आजकल हम सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी यूज करते हैं और यहाँ तक कि हमारे घर में स्मार्ट अप्लायंसेस भी यूज होने लगे हैं। तो दोस्तों वहीं पे बात आती है स्मार्ट कार्स की। तो जहाँ स्मार्ट कार्स का नाम आता है वहीं सबके मुंह पे आज हर जगह पे टेस्ला का नाम सुनने को मिल जाता है। दोस्तों टेस्ला पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है जो इलेक्ट्रिक्स कार को प्रोड्यूस करती है एंड उसको सेल करती है। दोस्तों टेस्ला वही कंपनी है जिसकी कार एरोप्लेन से भी रेस करती है एंड जीतती भी है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, सिर्फ अर्थ पे नहीं और आउटर स्पेस में भी टेस्ला की कार जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अर्थ पटेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल टेक्निकल ज्ञान विद एपी में। तो दोस्तों आज हम उसी टेस्ला कंपनी के कार की बात करने वाले हैं कि क्या ये कार सही में इंडिया में आ सकती है या नहीं। अगर इंडिया में आने वाली है तो कौन सी कार, मतलब कौन सा मॉडल आएगा, उसकी प्राइस क्या होगी एंड क्या जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो सही में फायदेमंद है या तो सिर्फ ये एक ट्रेंड के तौर पे चल रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर के बारे में सोचती है एंड फ्यूचरिस्टिक कार बनाने वाली ये सबसे पहली कंपनी है। तो दोस्तों टेस्ला की कार ऑटो पायलट मोड पे चलने वाली है, यानी कि अभी चल रही है। अभी इंडिया में नहीं है लेकिन बाकी कई सारे देशों में टेस्ला की कार जो चल रही है वो ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। यानी कि बस आपको कार में बैठना है और उसको जीपीएस सेट कर देना है कि आपको कहाँ जाना है और बस आप बैठे रहिए एंड कार खुद को ही ड्राइव करके आपको उस लोकेशन पे एकदम सेफ तरीके से पहुंचा देगी। एंड दोस्तों टेस्ला की कई कार ऐसी है जो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड में हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड एक इलेक्ट्रिक कार होने के बावजूद भी सिर्फ 3 सेकंड में हासिल कर सकती है। दोस्तों टेस्ला की एसयूवी पूरे प्लेन को टो कर सकती है अकेली। टेस्ला की सिर्फ एक एसयूवी पूरे प्लेन को भी टो कर सकती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बावजूद भी टेस्ला की कार इतनी मजबूत एंड इतनी पावरफुल है कि वो पूरे प्लेन को टो कर सकती है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक कार है तो पेट्रोल या डीजल का खर्च तो आएगा नहीं, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही और साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगी। दोस्तों नितिन गडकरी सर ने हमें थोड़े टाइम पहले बताया था कि टेस्ला की ये कार शायद 2021 में इंडिया में हमें देखने को मिल सकती है। ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं, पर एक स्टार्टअप के तौर पे भी हमें इंडिया में ये कार देखने को मिल सकती है, ऐसा नितिन गडकरी सर का कहना है। तो दोस्तों कितनी मजे की बात है और ये सब सुनकर हमारे अंदर भी कुछ अलग सा ही मजा जाग जाता है। लेकिन अभी दोस्तों बात करते हैं इसके कॉस्ट की कि हमें ये इंडिया में कितने कॉस्ट में देखने को मिल सकती है। दोस्तों जो टेस्ला की सबसे सस्ती कार है टेस्ला मॉडल 3, उसकी यूएस में प्राइस है $38,000, यानी कि अगर हम उसे इंडियन करेंसी में देखें तो वो लगभग 28 लाख के आसपास हो जाती है। अगर वो कार इंडिया में इंपोर्ट होती है तो उस कार की प्राइस इंडिया में 60 लाख के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों 60 लाख, और ये कई सारे लोगों के बजट के बहुत ही बाहर चली जाएगी। एंड सही में दोस्तों इतना बजट किसी का नहीं हो सकता है इंडिया में। बहुत ही कम लोग होंगे जो डायरेक्टली 60 लाख की कार को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात यह आती है कि यूएस में प्राइस में और इंडिया में प्राइस में इतना बड़ा फर्क, यानी कि लगभग 100% का फर्क हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि इंडिया में हमें दुगनी प्राइस देखने को मिल रही है। इतना फर्क क्यों देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये जो कार इंपोर्ट होगी वो डायरेक्ट सीबीयू के तौर पे इंपोर्ट होगी, यानी कि कंप्लीटली बिल्डअप। ये जो कार्स होगी वो कंप्लीट बिल्ड होके ही डायरेक्ट दूसरे देश में से इंडिया में इंपोर्ट होगी और यहाँ आकर डायरेक्टली ही 1 पीस में वो सेल कर दी जाएगी। यानी कि जो कार्स इंपोर्ट होगी वो रेडी कंडीशन में ही इंपोर्ट होगी और डायरेक्टली ही सेल करने लायक होगी। तो दोस्तों ऐसी जो कार्स होती है जो रेडी कंडीशन में आती है उनके ऊपर 100% ड्यूटी लगती है, कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसकी वजह से जो प्राइस है वो हमें दुगनी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हमारी सरकार मेक इन इंडिया के जरिए
जो कार्स की कंपनी है उनको कहती है कि आप लोग पार्ट्स के तौर पे जो भी कार्स है उनको इंडिया में इंपोर्ट करो और यहीं पे उसको असेंबल करो और हम आपको इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो आज इंपोर्टेड कार्स हमें इंडिया में देखने को मिलती है वो पार्ट्स के तौर पे यानी कि अलग अलग पार्ट्स के तौर पे इंडिया में इंपोर्ट होती है एंड यहाँ पे असेंबल होती है एंड फिर उसको बेचा जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है दोस्तों कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो जाती है एंड जो जॉब्स है, जो कमाने का जरिया है वो इंडिया में बढ़ जाता है। कई लोगों को उसकी मदद से जॉब मिलती है। तो दोस्तों जो प्राइस का जो इश्यू है, जो कॉस्ट का इश्यू है वो तो नॉर्मल है। इसकी मदद से जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसकी मदद से शायद प्राइस को भी हम कम कर सकते हैं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट प्राइस को कई हद तक कम कर सकती है, यानी कि जो प्राइस का इश्यू है वो टेम्पररी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कार्स अभी बनती कहां पर है? चाइना में। जी हाँ दोस्तों, अभी टेस्ला की सारी कार्स चाइना में बनती है। बट ऐसा क्यों? चाइना में ही क्यों? तो दोस्तों इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ है, उन्होंने सोचा था कि जहां पर मार्केट बड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो एंड सबसे मेन चीज दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बैटरी बनती है उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिथियम, उसकी माइंस ज्यादा हो, ऐसी जगह पर वो अपना प्लांट बनाएंगे और वहीं पे अपनी टेस्ला कार्स को जो है वो जनरेट करेंगे, वहां पे कार्स बनाएंगे। तो दोस्तों चाइना में वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट लिथियम माइन है और वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें जो लिथियम है वो मिल जाता है। इसलिए इलॉन मस्क ने वहां पे अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बनाने का डिसाइड किया था। अगर दोस्तों हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है यानी कि ईवीज है, अगर उनको इनकरेज किया जाए एंड जो ग्लोबल लीडर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में, अगर उनको हम इंडिया में इनवाइट करते हैं, उनको इंडिया में से सपोर्ट मिल जाता है, तो वो पार्ट्स के तौर पे जो टेस्ला कार है उनको इंपोर्ट करवा सकते हैं एंड हमारे लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा एंड लॉन्ग रन में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके जरिए हम बाकी की कंट्रीज को भी डिफीट कर सकते हैं एंड उनको कम्पीट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में। अगर दोस्तों हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी 100% ग्रीन व्हीकल्स नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत तो पॉल्यूशन करते ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी थोड़ा बहुत तो पॉल्यूशन होता ही है। एंड दोस्तों हमारे देश में तो आज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा जरिया है कोल, जो खुद ही एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। तो दोस्तों एक थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, लेकिन पेट्रोल एंड डीजल से तो ये कई हद तक अच्छा है, कई हद तक पॉल्यूशन कम करता है। तो दोस्तों टाटा, महिंद्रा एंड अशोक लेलैंड जैसी कुछ इंडियन कंपनीज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो अपना स्टार्टअप यहाँ पे इंडिया में खड़ा कर रही है, ताकि जो हमें इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे से प्राइस रेंज में मिल सके एंड जो टेस्ला कार्स है उनसे सस्ते में मिल सके। अगर दोस्तों हम इंडिया में बात करें तो टाटा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में बहुत आगे तक रिसर्च कर चुकी है एंड उसके टाटा के रिसर्च के अनुसार जो उसने नेक्सॉन ईवी तैयार करी है, टाटा की नेक्सॉन ईवी यानी कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो जो टेस्ला है उसके जितनी फ्यूचरिस्टिक तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे इंडिया के मार्केट के हिसाब से वो अफोर्डेबल प्राइस में हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों अशोक लेलैंड की कुछ इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। उनके रिसर्च के अनुसार जो वो इलेक्ट्रिक बसेस तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ 50 सेकंड में अपनी बैटरीज फुल चार्ज कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक बसेस की बैटरीज सिर्फ 50 सेकंड्स में फुल चार्ज हो सकती है। तो दोस्तों अभी जो बड़ा इश्यू आता है कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा है तो उनके लिए बैटरीज भी हमें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों उसके सॉल्यूशन के लिए बेंगलुरु की एक कंपनी है Log9 मटेरियल्स करके, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि वो एल्यूमिनियम फ्यूल सेल्स बना सके जो कि बैटरीज के मुकाबले 30% सस्ती है एंड 1000 किलोमीटर तक की रेंज हमें दे सकती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों जो इंडियन स्टार्टअप कंपनीज है, टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ये सब टेस्ला के साथ मिलकर जो भी कुछ अभी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको वो सॉल्व कर सकती है। प्रॉब्लम्स यानी कि जो बैटरीज का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरीज इंपोर्ट करने का प्रॉब्लम है, उसका चार्जिंग टाइम का जो भी इश्यू हो सकता है, या तो फिर उसका जो भी हाई कॉस्ट है, वो सब हमारी जो कंपनीज है वो टेस्ला के साथ मिलकर उन सबको सॉल्यूशन ला सकती है।
दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2030 तक हमारे इंडिया के जो रोड्स के ऊपर जो भी अभी बाइक्स दौड़ रही है, बाइक्स चल रही है, उसके 80% बाइक्स इलेक्ट्रिक होनी चाहिए एंड जो जितनी भी कार्स चल रही है उसकी 30% कार्स इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ये उनका इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है। वो तो अभी हमारे ऊपर है कि अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं एंड हम अपना नेक्स्ट व्हीकल कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसकी मदद से हमारे देश की इकोनॉमी में भी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी एंड जो पॉल्यूशन है वो भी कम होगा। तो वो हमारे ऊपर है दोस्तों कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। दोस्तों अभी आगे यही देखना है कि हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर है वो क्या होगा और हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या टेस्ला हमारे इंडिया में आनी चाहिए या नहीं। अगर टेस्ला आता है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ तो हमें आने वाले समय में जो व्हीकल्स में जो अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा वो क्या सही होगा या नहीं। आपकी राय दोस्तों मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर दोस्तों आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपनी इस चैनल पे आते रहेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।